नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कांग्रेस कल्चर की और सुनाएंगे आपको कुछ ऐसे किस्से और बताएंगे आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिसे पुराने कांग्रेसी या हमारे बुजुर्ग दर्शक तो जानते होंगे, लेकिन हमारे बहुत से युवा दर्शकों को शायद यह जानकारी ना हो। आपको कांग्रेस के उस पूर्व विधायक के बारे में भी बताएंगे जिसने इंदिरा गांधी जी को जेल से छुड़ाने के लिए विमान का अपहरण कर लिया था। लेकिन उससे पहले चर्चा तमिलनाडु के उस कांग्रेस नेता की जिसने राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले माननीय जज की जुबान काटने की धमकी दी है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की जब से सजा सुनाई है तब से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन तमिलनाडु से कांग्रेस के जिला प्रमुख मणिकंदन ने राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले माननीय जज एच वर्मा की जुबान काटने की धमकी ने विमान अपहरण की घटना को फिर से याद दिला दी है। मणिकंदन ने कहा है कि देश में यदि कांग्रेस की सरकार वापस आती है तो वो राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज की जुबान काट देंगे। अपने नेता या अपने आका का आशीर्वाद पाने, उन्हें खुश करने या उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चापलूसी या उनकी जी हजूरी करने का चलन राजनीति में आम है। यह चलन सभी पार्टियों में सभी स्तर पर प्राय सभी करते हैं, लेकिन इस चापलूसी करने में भी एक मर्यादा का पालन किया जाता है। लेकिन जिस पार्टी में परिवारवाद या व्यक्तिवाद हावी होता है वहां ये मर्यादाएं अक्सर टूट जाती हैं और वहां नेता किसी भी सीमा तक गिरने में संकोच नहीं करते। कांग्रेस नेता मणिकंदन द्वारा जज की जुबान काट लेने की बात करना इसी का परिणाम है। कांग्रेस में यह पहली बार नहीं हुआ है जब उनके नेता या कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से शर्मनाक हरकत की हो। इससे पहले इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जब कांग्रेस की करारी हार हुई थी और इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया था, तब इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने और उन्हें दोष मुक्त कराने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भोला पांडे ने इंडियन एयरलाइंस की कोलकाता से लखनऊ आ रहे विमान का अपहरण कर लिया था। उस विमान में 126 यात्री सवार थे। विमान को लखनऊ के बदले पहले पटना में लैंड कराने की कोशिश हुई और बाद में उसे वाराणसी में लैंड करवाया गया और फिर बातचीत और काफी प्रयास के बाद इस ड्रामे का अंत हुआ। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तत्काल तो विमान का अपहरण करने वाले पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार वापस आने के बाद उसे छोड़ दिया गया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना कांग्रेस का कल्चर है। क्या कांग्रेस अभी भी अपने आप को मुगलिया मानसिकता से बाहर नहीं निकाल पा रही है। क्या मणिकंदन का यह बयान परिवारवाद की राजनीति का नतीजा है जहां आगे बढ़ने के लिए चापलूसी ही एकमात्र योग्यता है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत करेंगे। संविधान की बात करते हैं, वो लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई अदालत उनके पक्ष में फैसला ना दे, अगर कोई अदालत उनके नेता को सजा सुना दे, तो वो अदालत के जज को जीभ काटने की धमकी देते हैं। हम बात कर रहे हैं देश की मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी की, जिसके नेता ने सूरत कोर्ट के जज की जीभ काटने की धमकी दी है। मोदी सरनेम के अपमान मामले में सूरत कोर्ट के जज एच वर्मा ने राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई। इधर राहुल को सजा मिली तो उधर कांग्रेस नेता भड़क उठे। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता मणिकंदन ने राहुल को सजा सुनाने वाले जज की जीभ काटने की खुली धमकी दे डाली। कांग्रेस की SC/ST विंग ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की रद्द किए जाने पर 7 अप्रैल को तमिलनाडु के डिंडीगुल में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता मणिकंदन ने सूरत कोर्ट के जज की जीभ काटने की घोषणा कर डाली। मणिकंदन ने कहा कि 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। जस्टिस एच वर्मा, सुन लो, कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तब हम आपकी जीभ काट लेंगे। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का कद भारतीय न्यायपालिका से बड़ा है? क्या न्यायपालिका को धमकी देकर कांग्रेस 2024 में सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज।
तो कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है और बीजेपी के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के बीडी शर्मा जी, उससे बात की हमारी संवाददाता वागीसा ने। क्या कहा उन्होंने, उनको सुन लेते हैं। उसके बाद हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ेंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी है कांग्रेस की तरफ से, रमन मलिक बीजेपी की तरफ से और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस BK राठी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे परिचय करा दूंगा। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं बीडी शर्मा जी ने क्या कहा। कांग्रेस पहले न्यायपालिका पर सवाल उठाती है और अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेता अब ये कह रहे हैं कि जिस जज ने राहुल गांधी को सजा दी उसकी जीप काट देंगे। ये कांग्रेस का ही मूल चरित्र हमेशा से रहा है। राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति में गुंडजिज्म और जिस प्रकार से राजनीति की धारा उन्होंने इस देश के अंदर चलाई है, आज लोकतंत्र की हत्या करने वाली मात्र कांग्रेस इस देश के अंदर रही है, जिन्होंने इस देश के अंदर लोगों को किस प्रकार से लगातार क्रश किया है। आज तो कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो एक कांग्रेस के नेता ने मोदी जी की हत्या करने की बात की, उनको जेल जाना पड़ा। एक नेता आज कांग्रेस के कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी के खिलाफ जिस जज ने निर्णय दिया है हम उसकी जीप काट लेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, जिनका कहना है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बयान दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक अपराध है। और ये बयान जो है वो राहुल गांधी के एक नेता है जो कि तमिलनाडु के हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं वागीशा पांडे, कैमरामैन शक्ति के साथ, सुदर्शन न्यूज भोपाल। करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा के लिए हमारे तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी, रमन मलिक जी और BK राठी जी, पूर्व जस्टिस है। और चर्चा की शुरुआत मैं BK राठी जी से ही करना चाहूंगा। पहले तो सभी मेहमानों का स्वागत है। और BK राठी जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ मिल रही है। जी हाँ जी राठी जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का यह बयान आया है, ये तो एक पॉलिटिकल बयान अपने आकाओं को, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए कार्यकर्ता दिया करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जुडिशरी पे इस तरीके का हमला किया गया है, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस का कल्चर है? 70 सालों से जो चीज होता आ रहा है वो उसका रिफ्लेक्शन है कि कभी भी इस काल में जुडिशरी को उतना महत्व नहीं दिया गया या उसकी महत्ता को कम करता है? ये केवल पॉलिटिकल बयान ना हो करके जुडिशरी की महत्ता को कम करने वाला बयान भी है। हेलो जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि ये जो बयान दिया है इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कानून से ऊपर समझते हैं और राहुल गांधी को कोई भी जुर्म करने की छूट है, उन्हें कोई सजा नहीं दे सकता। जी, न्यायपालिका को विवाद में खींचना बहुत गलत है। हालांकि ये हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस बराबर हमला करती रही है, मगर न्यायपालिका खींचा। मैं खुद न्यायाधीश रहा हूं बहुत साल, और मैं ये जानता हूं कि कभी किसी न्यायाधीश पर मेरे ऊपर कभी कोई न्यायपालिका, वो कार्यपालिका या पॉलिटिकल का कभी कोई प्रेशर नहीं हुआ। वो कभी इंटरफेयर नहीं करते जजों के काम में। मैं फिर भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहा, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और न्यायपालिका को अननेसेसरी पॉलिटिक्स में खींच रहे हैं जिसका न्यायपालिका कोई वास्ता नहीं है, और कभी न्यायपालिका में पॉलिटिकल इंफ्लुएंस नहीं हुआ। बिल्कुल कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके का यह बयान आया है वो क्या कहती है? मैं रमन मलिक जी हमारे साथ में चाहूंगा। रमन मलिक जी, आप इस पूरे बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर हमला करने का चलन जो है कांग्रेस का कल्चर है? क्या आपको लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी ने उस एक अध्यादेश को फाड़ दिया था, वो भी क्या एक तरीके से संवैधानिक संस्था पर हमला, क्योंकि प्रधानमंत्री का बनाया हुआ वो था, और इसके अलावा और भी जो इंदिरा गांधी को छुड़ाने के लिए विमान का अपहरण कर लिया गया था? क्या आपको लगता है कि ये कल्चर अब राजनीति में आम हो गई है? देखिए, इसको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आका होते हैं और वो चाचा और काका की पार्टियां होती हैं या पिताजी की पार्टी है, इस प्रकार की जो पार्टियां हैं, जो एक परिवार एक व्यक्ति की पार्टियां हैं, इनके अंदर ये वन अपमैनशिप या इनको खुश करने के लिए कहने करने वाले लोग हैं। कांग्रेस में आप देखिए, आप ये नेता को तो छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से इनकी एक वो प्रवक्ता है, क्या उनका नाम है, पहले एंकर हुआ करती थी,
वो जिस तरीके की अभद्र और अश्लील बातें कर जाती हैं उनके ऊपर तो पता नहीं किनकी माया है उनके ऊपर, या पवन खेड़ा है उनके ऊपर क्या है। तो मैं सिर्फ इतनी सी चीज सामने लाना चाहता हूं कि एक पुरानी प्रथा है और इस पुरानी प्रथा को आप इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि इट हैज पेड डिविडेंड्स। चाहे वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जजों को गर्दन पकड़ के उनसे अपना काम कराना था, या उसके उपरांत 1990 के दशक में J.H. अहमदी जो जस्टिस हुआ करते थे उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के साथ खेला गया, भारत के हिंदू, जैन, सिख सबके साथ खेला गया। वो एक और विषय है किसी और दिन के लिए। ऐसे ही बहुत सारे विषय आते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हमको मुकेश भाई समझना क्या है। मेरे को 50 चीजें आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी अच्छी ना लगती, एज ए सिटीजन मेरा अधिकार है उसको रिजेंट करना। बिल्कुल। लेकिन क्या मैं रिजेंटमेंट का मेरा अधिकार इस सीमा को पार कर जाएगा कि मैं माननीय न्यायाधीश को मारने काटने की धमकी दूंगा? ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं ये मानता हूं कि जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर नेपोटिज्म भरा हुआ, मैं ये मानता हूं कोलिजियम सिस्टम बिल्कुल गलत है और मैं एक प्रखर वक्ता हूं उसके खिलाफ। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोलता हूं आज भी कि आपको जस्टिस की या जजों की इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ऊपर देश के संविधान को संयम में रखने का एक बहुत भारी काम है और उसके साथ बार बार खिलवाड़ करा जाता है, कभी कुछ शातिर जजों के द्वारा, कभी कुछ शातिर राजनेताओं के द्वारा। तो मेरा अपना ये मानना बहुत क्लियर है कि इस प्रकार की जो टिप्पणी कांग्रेस के नेता ने करी है वो बिना अपने आका के सपोर्ट के, बिना उनके आशीर्वाद के नहीं कर सकते। बिल्कुल। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, सुन रहे हैं आपकी बातों को। चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया आए इस पे, लेकिन इससे पहले एक सवाल मैं इसमें और ऐड करना चाहूँ। क्या ये जिस तरीके से मणिकर्णन ने जो कहा है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में केवल अटेंशन अपने नेताओं का पाने के लिए, क्योंकि जो मैंने पता किया कि राहुल गांधी से उतनी नज़दीकी इस नेता की नहीं है, लेकिन कांग्रेस में राहुल के नज़दीक आने की जो होड़ लगी हुई है उसके लिए लोग किसी भी सीमा तक चले जाते हैं, क्या ये उसका नतीजा है या ये आपकी पार्टी का कल्चर ही है, क्योंकि चापलूसी करके ही आप परिवारवाद की पार्टी में आगे बढ़ सकते हैं, यही एकमात्र योग्यता है? किस तरीके से आप देखते हैं इसको? मुकेश जी, सबसे पहले तो जो जिस व्यक्ति ने कहा वो बिल्कुल निंदनीय और बयान है, क्योंकि अगर कोई भी एक सभ्य व्यक्ति जो सामाजिक हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, अगर वो माननीय जज और न्यायपालिका पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। लेकिन परिप्रेक्ष्य में जाने के बाद क्वेश्चन सबसे पहले उठता है कि वे सीखेगा किन से? सीखेगा उनसे जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो अभी भी बैठकर क्या कह रहे हैं, शातिर जज और नेपोटिज्म और कोलिज्म की बात कर रहे हैं। यानी अभी जिस डिबेट के लिए आपने भाई बुलाया, इतनी गंभीर डिबेट है कि अगर एक जेन्युइन पर्सनैलिटी हो तो गलत बात को गलत कहा जाए, कोई राजनीति ना कहा जाए, इतना दम उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो अपनी राजनीति के कारण जब वो बोलते हैं तो वो ठीक, यानी अभी मेरे मित्र ने क्या बोला, शातिर जज, उसके बाद नेपोटिज्म और कोलिज्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। इनके खुद के कानून मंत्री जजों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, तो फिर मर्यादा कहां रहेगी? जब इनके खुद के व्यक्ति जजों के निर्णयों को नकारते हैं तो मर्यादा कहां रहेगी? अरे आज आपके पास 2014 से पहले के वक्तव्य के अंदर जो चीज आपने जनता को बोली, उसके बाद जनता ने आपसे अच्छी लकीर खींचने के लिए आपसे बोली गई, लेकिन 10 साल गुजरने हो गए, आपने आज तक लकीर ही नहीं खिंचवाए। आप पुरानी लकीरों को लाकर वहां से लकीर शुरू करते हो। चंद्रमोहन जी, आपने जो बात करी शातिर जज वाली बात, रमन मलिक जी उसका जवाब देंगे, लेकिन ये डिबेट केवल जजों पे हमला को लेकर के नहीं है। आखिर जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें, ये जो एक बल जो है, एक नैतिक बल मिलता कहाँ से है और क्यों बोलते हैं, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ने के लिए
यही चापलूसी ही एकमात्र योग्यता है। और जिस किसी भी पार्टी में परिवारवाद का चलता है, किसी एक नेता का चलता है, उसमें इस तरीके की समस्या है। मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहता देखिए हूं। मुकेश भाई, मैं आपसे सहमत नहीं और आपकी बात का पूरा विरोध करता हूं जी, क्योंकि अच्छा पत्रकार और अच्छा एडिटर जो भी हो, एंकर हो, उसको किसी वक्तव्य की बात रखना चाहिए। आपने चापलूसी और जी हजूरी की बात करी, तो चापलूसी और जी हजूरी तो कौन नहीं कर रहा। हम 4 व्यक्ति बैठे हैं, एक जज साहब को छोड़ दीजिए, 3 व्यक्ति चापलूसी कर रहे हैं। आप अपने चैनल की कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी की कर रहा हूं, जो सत्ता में बैठे प्रवक्ता है वो अपनी सत्ता की कर रहे हैं। एक न्यूट्रल आदमी जज साहब गुरु जज बैठे हैं जो नहीं कर रहे। तो ये बात तो आप जुडिशरी के डर से कह रहे हैं। उसके बाद व्यक्तिवाद और परिवारवाद का प्रश्न कांग्रेस को मत बोलिए, उन लोगों से बोलिए जो एक व्यक्ति की पूजा करके देश का ढांचा और ढांचा बिगाड़ते हैं। ठीक है, आपने आरोप लगाया के अंदर बाहर आना पड़ता है। एक मिनट, आपने आरोप लगाया, बोलते हैं कि हमारे को ना तो निर्णय दिए जाने दे रहे हैं और ना ही हमारी बात को कहा जाना पड़ रहा है। वो परिभाषा सिखाते हैं। ठीक है, आपने जो आरोप लगाया है, मैं अपने आरोप का जवाब दे दूंगा, उसके बाद रमन मलिक जी उसका जवाब देंगे। किसी भी चैनल में कोई भी एंकर या कोई भी पत्रकार जो होता है वो उस पॉलिसी को फॉलो करता है जो उस चैनल की पॉलिसी होती है और पत्रकारिता की जो पॉलिसी होती है। अगर उससे अलग जाकर के मैं कुछ कर रहा हूं तो वो आप उदाहरण के साथ बताएं तो मैं मान लूंगा कि मैं चापलूसी कर रहा हूं या जो कोई भी पत्रकार करता है चापलूसी। लेकिन आप लोगों की आदत क्या है कि जब आप पे हमला हो तो अगले पे उससे ज्यादा तेजी से हमला कर दो ताकि आपके ऊपर होने वाला हमला जो है वो थोड़ा सा स्थिर हो जाए, शिथिल हो जाए। तो ये डिफेंसिव, ये मानव का स्वभाव होता है, डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन इस पे चर्चा नहीं करें हम। रमन मलिक जी से मैं जवाब ले लेता हूं। और हम दोनों बहुत टाइम से बिल्कुल मुकेश भाई तो आपको जवाब तो ये भी चाहिए कि देश के अंदर कानून मंत्री पूर्व जज के बारे में नहीं तो वो जवाब देंगे ना, आप सुन लीजिए। अब प्रवक्ता पूर्व जजों को शातिर जज बोले तो आप जैसा एंकर उनको बीच में नहीं, मैंने कहा वो जवाब देंगे ना। मैंने कहा मैं ना आपको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं चंद्रमोहन जी ना मैं आपको डिफेंड कर रहा हूँ ना मैं मलिक जी को कर रहा हूँ। मलिक जी सक्षम है, रमन मलिक जी सक्षम है। तो इससे मैंने बोला कि चापलूसी तो सारे कर रहे थे। नहीं, ये रमन मलिक जी सक्षम है। मैंने कहा कि वो जवाब देंगे, आप सुन लीजिए जवाब उनका। चंद्रमोहन जी, रमन मलिक जी, मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं ले जाना चाहूंगा, मात्र कुछ साल पहले जी देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब, उन्होंने राम मंदिर का फैसला क्या दिया और उसके बाद उनके ऊपर क्या क्या टिप्पणी, ये सारी जमात जो थी ना, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जितने ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जीवित परजीवी जो हैं, जितने ये थे, ये सब उनके पीछे पड़ गए थे। क्यों पड़ गए थे साहब? उन्होंने एक डिसीजन दिया बेस्ड ऑन केस जो कि सालों दशकों चला है। बिल्कुल, पहली उस केस की एफआईआर जो है 1835 में आई थी। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जब ये सारे के सारे उस रंजन गोगोई जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने अपने मुख्य न्यायाधीश होते हुए अपना एक फैसला दिया, उसके बाद उनकी इम्पीचमेंट के लिए और पता नहीं क्या क्या बातें करी गई, ये तब इनका आपको ये छोटा सा एक नेता अगर किसी जज को मारने की बात करते तो कौन सी बड़ी बात है साहब? ये तो सारी जमात इकट्ठे होकर उनको एक तरीके से सैद्धांतिक रूप से मारना चाहती थी। बिल्कुल, तो ये जो है ये फैक्ट है। और शातिर मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जजेस ऐसे हैं, ये 1975 के बाद से एक प्रथा चली कि बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव की इंटरफेरेंस और अपनी हड़क दिखाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने एक गलत प्रेसिडेंट सेट करा कि जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर करने लगे। कई जजेस जो स्ट्रांग थे वो स्तंभ की तरह खड़े रहे और कई बेचारे। बिल्कुल, लेकिन राठी जी हमारे साथ है, उन्होंने कहा कि उनके अपने पूरे करियर में कभी भी इस तरीके का दबाव उनको नहीं आया जो उन्हें दबाव में काम करना। राठी जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? पूरी जिंदगी मैंने करीब 35 साल नौकरी की है, मुझे कभी किसी पॉलिटिशियन ने अप्रोच ही नहीं किया, किसी एग्जीक्यूटिव वाले ने कभी अप्रोच नहीं किया कि आप ये काम कर दीजिए।
बिल्कुल। एक चीज मैं जानूं, ये केवल जुडिशरी की बात नहीं, मैं संवैधानिक संस्था की बात करूंगा। क्या संवैधानिक संस्था पे राजनीतिक दबाव होता है कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के हिसाब से या पॉलिटिकल हिसाब से जो पार्टी सत्ता में है उनको फेवर करते हुए डिसीजन लेने का दबाव क्या संवैधानिक संस्थाओं पे रहता है? बिल्कुल नहीं रहता दबाव। मैं एमआरटीपीसी कमीशन, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन न्यू दिल्ली में भी चेयरमैन था जी। मेरे ऊपर कभी कोई दबाव नहीं आया। कोई संस्था, ये कांग्रेस के कल्चर ही हो गई है कि पहले ये इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे थे और लोग आयोग को बदनाम कर रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जजेस को बदनाम करने लगे। ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसके लिए उनको जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। बिल्कुल। मैं एक चीज चंद्रमोहन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब आपने नहीं दिया। रमन मलिक जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इस पॉइंट पे बात करें कि देखिए जिस तरीके से मणिकरण ने या जो कांग्रेस का जो ये नेता है उसने जो कहा है कि हम जुबान काट लेंगे, तो ये सिर्फ जुबान काटने या जुडिशरी पे हमला नहीं है, ये है कि एक जो कांग्रेस की सोच है कि मुगलिया, जो कहते हैं कि मुगलिया मानसिकता से कांग्रेस काम कर रही है, या अभी भी उसमें ये बात कांग्रेस के दिमाग से या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिमाग से नहीं गया है कि भारत या देश पे राज करना हमारा पुश्तैनी अधिकार है और अगर आज हमारे पास वो अधिकार नहीं है तो किसी भी तरीके से हमें हासिल करना है, चाहे डेमोक्रेटिक तरीका से नहीं जीत सकते तो हम उसे छीन भी सकते हैं। ये उस सोच को दर्शाता है क्या? ये उस सोच को दर्शाता है रमन मलिक जी? ये उसी सोच को दर्शाता है। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि आप ये देखिए कि देश के किन संस्थानों के ऊपर इन्होंने अटैक नहीं करा। आप चाहे विषय लीजिए देश के प्रधानमंत्री के टुकड़े करवाने का, या आप लीजिए जजेस के ऊपर इस प्रकार की बात करने का। आपको याद होना चाहिए कि और तो और अपने प्रधान को पार्टी के प्रधान को भी बाथरूम में बंद करने का इतिहास रखते हैं ये लोग। तो ये जो एक है ना माई वे और दी हाईवे का एटीट्यूड, ये कांग्रेस को बहुत भाता है, क्योंकि वो समझती है कि हाथ जो है ना आशीर्वाद देने के लिए, हम राजा, हम ऐसे राज करेंगे, जीते रहो बेटा। वो ये भूल गए हैं कि जनता ने, जेपी जी ने, जयप्रकाश नारायण ने जनता को इस हाथ का मतलब सिर्फ आशीर्वाद देना नहीं सिखाया था। उन्होंने एक और चीज दिखाई थी कि ये भी है, ऐसे आता है। और 1975 जो है उसके बाद के इलेक्शन इस चीज का सबूत है। और आज जो कांग्रेस की हालत है वो इस चीज का सबूत दिखाती है कि ये जो इनका राजाओं का एटीट्यूड है उसको जेपी के द्वारा दिया हुआ मंत्र, हटो इंदिरा की सरकार की जनता आती है, और वो जो चांटा लगा था उस टाइम, वो हाथ ऐसे की बजाय ऐसे होकर गया, तो वो आज भी इनको सनसनाता हुआ याद रहता है। उसकी वजह भी यही है क्योंकि जनता जिस समय प्रबल हुई उस समय कांग्रेस, जहां जहां जनता प्रबल होती जाती है कांग्रेस का पतन होता जाता है, और ये एक फैक्ट है। बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करने का कल्चर कांग्रेस में हो गया है, या कांग्रेस के नेता जो है बिना ऐसा हमला किए रह नहीं सकते और सत्ता से बाहर उनको बड़ी बेचैनी होती है और सत्ता में आने के लिए कुछ भी करते हैं? चंद्रमोहन जी। नेता के अंदर है के अंदर, तो वो घमंड में इतने प्रचुर हो गए कि वो दूसरी पार्टी को बिल्कुल आपस से निम्न सोचते हैं। ये उनको मुबारक। और जिस माई टू हाईवे एटीट्यूड्स की बात आप करते हैं, उस माई टू हाईवे के एटीट्यूड्स के अंदर आपके एक दिग्गज नेता है जिसको आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने आपको आज पार्टी के ऊपर 2 से 153 सीटों पे लाके खड़ा करा था। वो मर्यादा भी भाजपा के अंदर ही है। और जिस विषय के अंदर हम खड़े हैं मुकेश भाई, उसकी प्रमाणिकता तो हमारे पूर्व जज साहब कह रहे हैं कि 35 साल के कैरियर के अंदर मुझे कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं मिला और मुझे कोई राजनीतिक दबाव के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा। ये प्रमाणित है कि पुरानी सरकारों के अंदर किसी भी तरह का कानून के अंदर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरी होने दीजिए, आप काउंटर मत करिए। उसके बाद और आपने विषय जोड़ते जोड़ते मुगलिया सल्तनत पे चले जाते हैं
मुगलिया सल्तनत को आप कांग्रेस से जोड़ते हैं तो आज बीजेपी से डिक्लेयर करवा दीजिए कि देश के अंदर इस मुगलिया सल्तनत के जिन वर्चस्वों को ये नेता और प्रवक्ता बनाकर टीवी पे भेजते हैं, पहले उन्हें जमीन पे उतार दें, ताकि देश के अंदर एक मैसेज चला जाए कि बीजेपी किस चीज के ऊपर खड़ी है। ये क्लियर कर ले आज भाजपा, क्योंकि भाजपा को अगर अपने आप को एक किसी मजहब का सहारा लेना है तो उसको दो मुस्लिम को प्रवक्ता भी बना के रखना है, लेकिन मुगलिया सल्तनत की द्वारा बात कहलवा के देश के अंदर एक वर्ग को अपमानित भी करना है, क्योंकि आपको 80-20 की राजनीति करनी है। और जिस जज की बात आप कर रहे थे, उस जज के फैसले का विरोध नहीं है, उनका फैसला सर्वमान्य है, देश की जनता के लिए है, गोगोई साहब का। लेकिन उनको जो आपने इनाम के रूप में राज्यसभा देके उनको अपमानित किया और जजों के ऊपर जो उंगली उठवाई, वो आपका कारस्तानी है। जब उस जजमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि जजमेंट सही है, और जब जज काम करे तो आप उसको नहीं अब ये चंद्रमोहन जी, जब जजमेंट को आप कह रहे हैं कि वो सही है, पॉलिटिकल जजमेंट नहीं है, तो फिर उसको इनाम क्यों कह रहे हैं? मैं सिर्फ इतने सी बात करूंगा, ये अगर मैं आपको बताऊं, 3 दिसंबर 2016 का एक आर्टिकल है द मिंट में, ये एक फाइनेंशियल अखबार भी है, हिंदुस्तान टाइम्स का है। इसमें एक आर्टिकल आया हुआ है, बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि 100 से ऊपर आउट ऑफ द लास्ट 100 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस 70 have been appointed by various governments। तो ये जो हमने आके कोई नई प्रथा नहीं शुरू करी, अलग अलग जगह पे जहां जहां पे रिक्वायर्ड था, और आपने सिस्टम बनाया इस तरीके का कि जहां रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करा जाना एक बन जाती है प्रथा, हमने वहां पे करा। अगर हम नहीं करते तो आप बोलते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर रहे हो, और अगर हम करते हैं तो बोलते हो आप कर रहे हो जी, पारितोषिक दे रहे हो। तो ये तो आपको खुद सोचना है कि आपके पुरखों ने जो करा वो पारितोषिक था या ट्रांसपेरेंसी का था, वो एक विषय हो गया। दूसरा विषय साहब ये बताइए कि हिमाचल के अंदर जमीन खरीदना बाहर वाले के लिए कैबिनेट अप्रूवल की जरूरत है। किसी एक जज को कांग्रेस की सरकार ने वहां पे 118 एकड़ दी थी। क्यों दी जी? किस लिए दी थी? उन्होंने ऐसा क्या काम करा था? क्या प्रेम था हिमाचल से? ये बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब में मुझे लगता है समय की कमी है। चंद्रमोहन जी, अगर जवाब से सेटिस्फाइड हैं आप तो ठीक है, ओके। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। चंद्रमोहन जी, झूठ और झूठ को बार बार बोल जाने की कला अगर आज सत्ता के अंदर है तो भाजपा और नेता प्रवक्ताओं के पास है। झूठ के द्वारा राजनीति करके और परिस्थिति के अंदर मुद्दे को बदल देने की कला भी आपके पास है। अरे सत्ता में वो मिंट का वो आर्टिकल दिखा रहा है, ये उनके द्वारा बोला गया नहीं है। चंद्रमोहन जी, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। मैं प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने की इजाजत चाहूंगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्रमोहन जी आपका, रमन मलिक जी आपका, और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो चर्चा शुरू हुई है कि खामोश कांग्रेस जुबान काट लेगी, ये कल्चर खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में बोलने का अधिकार तो सबको है, लेकिन क्या बोले और ना बोले उसकी एक सीमा होनी चाहिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, और अगर ये मर्यादा टूटती है तो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।